और अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां एक मस्जिद पर उठे विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। मस्जिद हटाने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने कल लाठीचार्ज किया था, जिस पर भड़के हिंदू संगठनों ने आज यहां जुमे की नमाज नहीं होने देने की चेतावनी दी, जिसके बाद पूरा उत्तरकाशी पुलिस के पहरे में है। मुस्लिम पक्ष ने आज जुमे की नमाज घरों में ही पढ़ने की अपील तो कर दी थी, लेकिन यह विवाद अभी यहीं थमने वाला नहीं है, बल्कि और गरमाने वाला है। और इसके लिए आप दोनों पक्षों के दावों को एक बार सुन लीजिए और समझ लीजिए कि दोनों पक्षों का दावा क्या है। बात और साफ हो जाए, इसके लिए आपको इश्तियाक अहमद का एक बयान भी सुनना चाहिए, जो उत्तरकाशी की विवादित मस्जिद से जुड़े हुए हैं। वो हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले जरा एक बार आपको दिखाते हैं कि ये मस्जिद है और इसको लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष का दावा क्या क्या है। तो हिंदू पक्ष इसमें कह रहा है कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, बल्कि एक खाता धारक की जमीन है और खाता धारक की जमीन पर यह मस्जिद बनाई गई है। आगे दिखाइए क्या क्या पक्ष है हिंदू पक्ष का, क्या क्या कहना है। खाता धारकों की जमीन पर निर्माण है और यह जमीन मस्जिद की नहीं है, इसलिए मस्जिद हटाने के लिए प्रदर्शन जारी रहेगा, यह कहना है हिंदू पक्ष का। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है? मुस्लिम पक्ष यह कह रहा है कि यह मस्जिद आज से नहीं बल्कि 70 साल से है और मस्जिद यहीं रहेगी, और चाहे इसके लिए जो करना पड़े, और दस्तावेजों में मस्जिद का प्रमाण है उनके पास, इसलिए इस मस्जिद को हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। और हमारी ये मस्जिद है, हम यही नमाज पढ़ेंगे, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इश्तियाक का एक बयान आपको सुनना चाहिए, और वो क्यों कह रहे हैं इस मस्जिद के बारे में कि ये जो कह रहे हैं उससे क्यों ये जो विवाद है वो और बढ़ रहा है और हिंदू पक्ष का दावा मजबूत हो रहा है। जरा एक बार आपको सुनना चाहिए इश्तियाक अहमद का बयान। मस्जिद तो यहाँ पर 70 साल पुरानी है और तब से यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते हुए चले आ रहे हैं। विवाद इसमें लोक सूचनाधिकारी ने एक छोटी सी गलती करी, जिसमें उन्होंने ये बताया सत्येंद्र सिंह परमार को कि ये जमीन अवैध या नजूल भूमि पट्टे या सरकारी भूमि में अभिलेख दर्ज नहीं है। उन्होंने उसमें ये नहीं लिखा कि ये भूमिधरों की जमीन में है। तो इश्तियाक ये तो कबूल कर रहे हैं कि मस्जिद भूमिधारक की जमीन पर बनी हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सूचना अधिकारी है उसने गलत सूचना दी आरटीआई के तहत, और इसलिए सारा विवाद पैदा हुआ है। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जो ये पूरा मामला है वो आरटीआई ने जो जवाब दिया आरटीआई के तहत, उसकी वजह से सारी परेशानी हुई है। और ये आरटीआई किसने लगाई थी? आरटीआई लगाई थी संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ ने। और इस संगठन का ये दावा है कि 21 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने जो जवाब दिया उसमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि राजस्व अभिलेख में, यानी कि रेवेन्यू के रिकॉर्ड में, इस जमीन पर किसी भी तरह के मस्जिद का निर्माण नहीं दर्शाया गया है। इसलिए हिंदू पक्ष इसे अवैध मानता है और कह रहा है कि इस मस्जिद को यहां से हटाया जाए। सवाल इसलिए भी गहरा रहा है, या यूं कहें कि तीखे हो रहे हैं, क्योंकि जिस जमीन पर मस्जिद है उसका दाखिल खारिज यानी मालिकाना हक का ट्रांसफर साल 2004 में हुआ है, और साल 2005 में तहसीलदार के आदेश पर यहां मस्जिद बनाई गई ऐसा बताया गया है। लेकिन एक पेच यहां पर क्या है, इसको अब ऐसे समझिए कि 17 साल पहले, इससे 17 साल पहले, यानी कि 20 मई 1987 के यूपी वक्फ के गजट में यह मस्जिद दिखाई गई। अब जब 2005 में तहसीलदार के आदेश पर इस मस्जिद को बनाया गया, तो उससे 17 साल पहले यानी 1987 के वक्फ के गजट में इसका मस्जिद का उल्लेख कैसे है? एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बड़ा घालमेल है, जिसका जवाब अभी नहीं मिल रहा है। इसीलिए संयुक्त सनातन धर्म सभा जो है संघ, इसका यही हवाला दे करके ये कह रही है कि इस जमीन को भूमिधर खाते से लिया गया है और इसके लिए जमीन का जो नेचर है वो चेंज नहीं करवाया गया, और एक तरीके से अवैध तरीके से इस मस्जिद का निर्माण कराया गया है। जो भूमिधर की खेती जो जमीन होती है उस पर या तो उसे घर मकान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या खेती बाड़ी के लिए किया जा सकता है। इस तरीके से यहां पे मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। आपको संयुक्त सनातन धर्म रक्षक संघ के स्वामी दर्शन भारती का बयान भी सुनाते हैं कि उनका क्या कहना है इस मामले में। सरदार सिंह जी के परिवार के जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है इस बात का कि हमारी जमीन को षड्यंत्र के तहत कुछ लोगों के नाम पे चढ़ा दिया गया, और उन्होंने मान्य यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको लिखित में दिया, दे रखा उन्होंने। ये कागज है उनका लिखित में, ये कागज है, देखिए आप,
लिखित में दे रखा है कि बिना हमारी जानकारी के किसी दूसरे अन्य लोगों के नाम पर जमीन ट्रांसफर की गई। तो सब कहीं न कहीं षड्यंत्र है। तो मुस्लिम पक्ष इस पूरे विवाद का ठीकरा जिला प्रशासन पर फोड़ रहा है कि उसने गलत जानकारी दी है, जिसकी वजह से विवाद हुआ है। और इस विवाद का निपटारा तब होगा जब यहां पर एक तरीके से अगर प्रशासन सही तरीके से लोगों के सामने तथ्य रखे, फैक्ट रखे, तभी जाकर के इसका निपटारा हो सकता है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बातें भी है कुछ। जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये मस्जिद की इमारत है और इस इमारत को देखने के बाद आपको ऐसा कहीं से नहीं लगेगा कि ये मस्जिद है, क्योंकि मस्जिद में जिस तरीके से इसकी बनावट है उसमें ना तो गुंबद है और ना ही मीनारे हैं, जो कि ज्यादातर इस तरह के मस्जिदों की पहचान होती है। तो ये यहां पे आपको नहीं दिखाई देगी। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि ये जमीन भूमिधारकों की थी, खाता धारकों की थी और इस पर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी कानूनी रूप से, इसलिए इसका निर्माण इस तरीके से किया गया कि उसमें गुंबद और मीनारें नहीं रखी गईं और उसको एक घर की तरह, सामान्य घर की तरह इसका बनावट बना दिया गया। और धीरे धीरे वहां पर मुस्लिम जुटने लगे, वहां पर नमाज होने लगी और इस तरीके से एक भूमिधारक की जमीन को इन्होंने मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसीलिए उनका कहना है कि जब तक इस मस्जिद को यहां से हटाया नहीं जाएगा तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।